नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ की कक्षा 9 की मैथ की इस दूसरी कक्षा में। और मेरे हाथ में है कक्षा 9 की गणित की किताब। साथियों, जब तक कि स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उतनी बेहतरीन क्लासें फिलहाल जितना बेहतर हो पाएगा मैं उतना बेहतर करता रहूंगा। अब क्वेश्चंस को बार बार बोर्ड पे लिख करके फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये वर्क हो जाता है, यानी ज्यादा समय लगता है। इसलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें पूरा सहयोग और अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास में जुड़ने के लिए। हाँ, तो ये साथियों एकदम पहली कक्षा है, एक्सरसाइज 1.1। जो नंबर सिस्टम हमने पिछले वीडियो में जो कवर करना शुरू किया है, तो ये पहला क्वेश्चन मतलब कि पहली एक्सरसाइज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हाँ? पहला सवाल मेरे पास है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो ये स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, कारण के साथ इसका जवाब देना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। पहला कथन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये कथन है, ये सही है कि गलत है, इसका डिसीजन हम लोगों को करना है। चलिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या ये कथन सही है कि गलत है? देखिए साथियों, हमने आपको कल की कक्षा में संख्या रेखा समझाया था कि यहां पर 0 होता है, यहां पर 1 होता है, यहां 2, यहां 3, यहां 4। इसी प्रकार से यहां -1, -2, -3, -4। प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 के साथ इधर से जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्रश्न यह है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जवाब है जी नहीं, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यह कहना गलत होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्यों गलत होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर प्रश्न ऐसे होता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सही होता। क्यों? कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1 से। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 सभी पूर्ण संख्याएं भी होती है। ठीक है, जाओ। ओके, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसलिए हम बार बार लिखेंगे नहीं। प्रत्येक पूर्णांक, दूसरे वाले को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है दूसरा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ साथियों, देखो ये 0 हो गया, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। प्रत्येक पूर्णांक, इसमें जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या हैं? पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सही कथन है बच्चों। दूसरा वाला कथन एकदम सही है कि सारे के सारे पूर्णांक कैसी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं। जैसे कोई भी आप पूर्णांक उठा लीजिए, चलो -5 ले लिया तो इसके बटा 1 लगा लो, देखो बन गया परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या हमने पिछली क्लास में बताया है कि जिन संख्याओं को p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं सब की सब क्या है? पूर्णांक है, और सब की सब क्या है? परिमेय। तो दूसरा वाला कथन आपका सही हो जाता है। तीसरे कथन को ध्यान से देखिए। तीसरा कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कोई भी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, ये कथन गलत है। क्योंकि देखो 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। लेकिन क्या ये पूर्णांक भी है? क्या ये पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक का संधि विच्छेद करो तो क्या होता है? पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, दैट इज होल नंबर, यानी पूर्णांक, सॉरी इंटीगर्स। पूर्ण धन अंक यानी जो अंक पूरा पूरा होता है। देखो एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, तीन पूर्णांक है, लेकिन 1.5 ये पूर्णांक नहीं है। तो प्रश्न ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखो। 4 वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 4 वाला स्टेटमेंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हाँ, प्रश्न यह है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या कहां से? एक से लेकर के अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एक होल नंबर पूर्ण संख्या होती है। ये सही कथन है। ध्यान दो, पूर्णांक नहीं कहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 1 भी, 2, 3, 4 सब पूर्ण संख्याएं। दशमलव नहीं लगाना चाहिए। 1.5 लग गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या इसको आप कह सकते हैं। 1.5 का मतलब 3/2, ये परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब दशमलव उशमलव ना लगा रहे ना। तो इस पर जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक भी हैं और सभी पूर्ण संख्याएं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कथन सही हो जाएगा। पांचवा कैसा हो जाएगा? सही। छठवां, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब एग्जाम्पल से इसको समझो। बहुत सारी परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए। चलिए 2/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/2, 5/10, 15/25 सब परिमेय संख्याएं हैं।
लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या भी हैं, इसका पता लगाइए। तो 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, इसका भी मतलब वही हो जाएगा। 5/10 का मतलब 1/2 माने वही 0.5, 15/25 माने 3/5, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, तो 3/5। अब समझना ये है कि ये सभी परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई पूर्ण संख्या भी है? पूर्ण संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4 आया, सब पॉइंट में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हों, लेकिन अगर कहे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन गलत हो जाता है। प्रत्येक नहीं हो सकती, कुछ हो सकती है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 25/5, तो यह एक परिमेय संख्या है। 5 से काट दीजिए इसको, 5 पचे 25, तो यानी यहाँ कितना आ गया 5। तो 5 एक कैसी संख्या है? यह एक पूर्ण संख्या है। और 25/5 एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होगी, यह बात फिक्स है। कहे कि कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, कोई भी पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब पूर्ण संख्याएं हैं। सब के बटा 1 लगा दो, देखो सब परिमेय संख्याएं बन गई ना। इरेज किया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं? शून्य पूछ रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। प्रश्न क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखिए हम बताते हैं। आपने शून्य लिखा, इसके बटा 1 लगा दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? हुई। यह एक परिमेय संख्या हुई। परिमेय संख्या की डेफिनेशन p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, लेकिन p 0 हो सकता है। ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो 0 एक परिमेय संख्या है, और इसे आप p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने यहां लिखा ना कि 0/1। देखो क्वेश्चन में दिया है कि p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ 0/1 लिख दीजिए। यहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है। यह कथन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0 परिमेय संख्या है बिल्कुल। और 0/1 लिख दीजिए, p और q पूर्णांक हो गए, और q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q बराबर कितना है? q बराबर 1। यहां पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सही क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में हमने जो फार्मूला बताया था कि पहली संख्या को a मान लो, दूसरी संख्या को b मान लो, और इनके बीच अगर आपको पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो उसको यशवन कहो। यशवन बराबर क्या होगा? a + b/2।
इस प्रकार से आप पहली परिमेय संख्या इनके बीच निकालिए। पहली है 3, दूसरी है 4, यानी a प्लस बी बटा 2, यानी पहली परिमेय संख्या आ गई 7 बटा 2। दूसरी परिमेय संख्या S2 बराबर a प्लस यस1 बटा 2, a प्लस यस1 बटा 2। a कितना है? a है 3, यस1 कितना है? 7 बटा 2, यहां से देखिए निकाला गया यस1, तो बटा 2, इसके बटे 1 मान लीजिए, इनका लसा हो गया 2, 1 दूने 2, 2 बार गया, 2 तिहाई 6 और प्लस 7 बटा 2। यही एग्जाम्पल लेकर के मैंने कल बताया था। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 बटा 2 बटा 2, इसके बटा 1 आप अपने से मान लीजिए। अब ये हो जाएगा 13 बटा 2 गुणे, देखो यह एक अलग भिन्न है, यह एक अलग भिन्न है। कल की कक्षा में हमने बताया था कि अगर a बटे b बटे c बटे d है तो आप करेंगे a बटे b गुणे d बटे c, यानी ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ जाएगा। यहाँ पर भी 1 चला जाएगा 13 के साथ, 2 आएगा 2 के साथ, यानी कि 1 बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा 13 बटे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा 13 बटा 4। कुछ इस प्रकार से दूसरी परिमेय संख्या आई। तीसरी तक हम निकाल दे रहे हैं, आगे के 3 आप निकाल लीजिएगा ना। तो तीसरी हम निकाल देते हैं। तीसरी क्या होगी? a प्लस यस2 बटा 2। इस प्रकार से अगर चौथी आपसे पूछेगा यस4 तो a प्लस यस3 बटा 2। पहले हम यस3 तक निकाल देते हैं, यस4 5 6 आप निकाल लीजिएगा ना। अच्छा, यस3 निकालते हैं। a कितना है? 3। यस2 कितना निकला? यस2 निकला है आपका, देखिए वहां 13 बटा 4 बटा 2, ये फार्मूले वाला सबको रख दिया, इसके बटे 1 मान लीजिए। इन दोनों का लसा कितना हो गया? 4, 1 चौके 4, 4 बढ़ गया, 4 तिहाई 12, 12 प्लस 13 बटा 2, इसके बटा 1 अपने से मान लीजिए। अब क्या होगा? 12 और 13 25, 25 बटा 4 गुणे, ये फिर ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा 1 बटा 2, 25 से कम 25 बटा 8। 3 ठो हमने निकाल दिया बच्चों। क्या आप उम्मीद करें कि आगे 3 ठो आप लोग निकाल लेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग निकाल लेंगे, मेहनत करिए ना। 3 ठो हमने निकाल दिया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/4 और 5/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। हमारा यह वाला A है, ये वाला B है। फार्मूला वही रहेगा साथियों। पहली परिमेय संख्या यस1 बराबर a प्लस बी बटा 2। 5 ठो निकालना है, इसमें भी हम 2-3 ठो निकाल दे रहे हैं, आगे उसी प्रकार से, जानते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। a प्लस बी, a कितना है? 3/4, b कितना है? 5/4 बटा 2। 4 और 4 दोनों में है तो लसा 4 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 5,
अगर हर सेम है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, और बटा 2 ये वाला 5 3 8 बटा 4 बटा 2, इसके बटा 1 अपने से मान लो 8 बटा 4 गुणे 1 बटा 2। देखो 4 दूने 8 और 8 से 8 गया कट, तो आंसर आ गया आपका 1। अब यस 2 निकालिए। यस 2 क्या होगा? a प्लस यस 1 बटा 2। a कितना है? 3 बटा 4 प्लस यस 1 कितना निकला? 1 बटा 2, इसके बटा 1 अपने से मान लीजिए। इन दोनों का लसा होगा 4, 4 एक कम 4, तो एक बार गया, 1 का गुणा 3 में 3, 1 चौके 4, 4 का गुणा 1 में 4 बटा 2। ठीक है, इसके बटा 1 अपने से मान लीजिए। 4 3 7 बटे 4, 4 3 7 बटे 4, ये एकदम ऊपर जाएगा इसके साथ, गुणा 1 बटा 2, तो 7 एक कम 7 बटा 4 दूना 8। ये आ गई आपकी दूसरी परिमेय संख्या। तीसरी निकालना है यस 3। यस 3 इज इक्वल टू a प्लस यस 2 बटा 2। ठीक है, a कितना है? 3 बटा 4, यस 2 कितना निकला? 7 बटा 8 बटा 2। फिर से 4 और 8 का लस कितना होगा? 8, 4 दूने 8, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में 6, 8 एक कम 8, एक बार गया, 1 का गुणा 7 में 7 बटा 2, इसके बटा 1 मान लीजिए। 6 और 7 13 बटा 6 गुणे 1 बटा 2, 13 एक कम 13 बटे 6 दूने 12। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों हमने 3 ठो बताया है, आगे 2 ठो आप लोग निकाल लेंगे ना। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, हमने 3 निकाल के दिखा दिया, आगे 2 आप इसी प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो एक परिमेय संख्या निकालना यार तो झंटू बिंटल काम, कौन सी बड़ी बात है, तुरंत निकाल दोगे। हाँ, पहली परिमेय संख्या देखो क्या दिया है, -3 और 4, -4 के बीच एक ठो परिमेय संख्या निकालनी है, मीन्स यस 1। यस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। a कितना है? -3 प्लस b कितना है? -4 बटा 2, और दोनों को अब जोड़ो, देखो -3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, बता देते हैं अभी पूरा, बटा 2, तो 4 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, 4 3 7, -7 बटा 2, बस निकल गया। इसमें और क्या है, कुछ नहीं। इस प्रकार से आप सब में एक ठो निकालना है, हम एक भी नहीं बताएंगे, आप सब निकाल लेना ना। हाँ, प्लस माइनस का गुणा वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी प्लस गुणा प्लस आए यानी तो प्लस आता है, और माइनस गुणे माइनस आए तो भी प्लस आता है, प्लस गुणे माइनस आए तो माइनस आएगा, माइनस गुणे प्लस आए तो माइनस आएगा, यानी सेम सेम रहेंगे। देखो प्लस प्लस या माइनस माइनस तो रिजल्ट प्लस, और डिफरेंट रहेंगे माने 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस, तब रिजल्ट माइनस। भयंकर प्रॉब्लम बा। हाँ ठीक है विद्यार्थियों, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर एक एक एक्सरसाइज एक एक वीडियो में हम देते रहेंगे। आपका पूरा कोर्स एकदम आराम से जनवरी से पहले दिसंबर तक में खत्म कर देंगे ना। तो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं आप निकाल लेंगे।
1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आप निकाल लेंगे। 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आप निकाल लेंगे। -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या। ठीक है, चौथा और पांचवें पे हम कुछ बता देते हैं, कुछ आप लोग लगा लीजिएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा वाला पॉइंट -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं निकालना है आपको। कोई बात नहीं है बच्चों, a बराबर -5 और b बराबर -6 ना। पहली परिमेय संख्या निकालो, यस1 क्या होता है? a प्लस बी बटा 2। a कितना है? -5, b कितना है? -6 बटा 2। अब देखो, अभी हमने चिन्ह का नियम बता ही दिया, -5 -6 बटा 2, 6 5 11, -11 बटा 2, एक ठो हो गया। अब दूसरा निकालो, यस2, यस2 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस यस1 बटा 2। तो a कितना है? a है -5 प्लस यस1 कितना है? -11 बटा 2 बटा 2। इसके बटा 1 मान करके लसा लीजिए, -5 बटा 1, फिर प्लस और माइनस का गुणा, -11 बटा 2 बटा 2। अब दोनों का लसा हो जाएगा 2, 1 दूने 2, 2 बार गया, 2 पंचे 10, -10, बीच का चिन्ह वही रहता है, और फिर 2 1 कम 2, 1 बार गया, यानी कि 11 बटा 2। दोनों जुड़ जाएंगे, 11 और 10 21, -21, इसके बटे 1 मान लीजिए। ठीक है, तो -21 बटा 2 गुणे 1 बटा 2, यानी कि 21 1 कम 21, -21 बटे 2 दूने 4। ये हो गई आपकी दूसरी परिमेय संख्या। अब चलिए तीसरी भी निकाल देते हैं हम, चौथी आप लोग निकाल लीजिएगा ना। a प्लस यस2 बटा 2, तो a कितना है? -5 बटा 1 हम ले लिए हैं, फिर प्लस यस2 कितना आया? -21 बटा 4 बटा 2। फिर से देखिए, इन दोनों के बीच में लसा हो जाएगा 4, 1 चौके 4, 4 पंचे 20, -20, 4 1 कम 4, यानी 1 बार गया, 1 का गुणा इसमें होगा, 21 आएगा, बटा 2 बटा 1 अपने से मान लीजिए, बराबर 20 और 21 -41 बटे 4 गुणे 1 बटा 2, 41 1 कम 41, यानी -41 बटे 4 दूने 8। ये साथियों हो गई तीसरी। चौथी आप लोग निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे चौथी? यस4 इज इक्वल टू a प्लस यस3 बटा 2, यही फार्मूला रख करके चौथी निकाल लीजिएगा। 4 ठो पूछा था ना। ठीक है, इसको मिटा दे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, 6 का पांचवा है ना। 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। कोई बात नहीं साथियों, a बराबर 0, b बराबर 0.1। आपको पहली परिमेय संख्या निकालिए, a प्लस बी बटा 2। a कितना है? 0, b कितना है? 0.1 बटा 2। इसको आगे बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा
0.1, जीरो जुड़ने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बटा 2। अब इसको अगर आप और सरल करना चाहें तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे आप 10 से गुणा करेंगे तो देखो 10 का गुणा जब 0.1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। आप करके देख लेना, 1 आ जाएगा। दूध हमें 20, 1/20 पहली परिमेय संख्या हो गई इनके बीच। अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 1 में 20 से भाग कर दीजिए, ये भी सही रहेगा। दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 1 में 20 से भाग कर दीजिए, क्या आएगा? दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 20 पंजे 100, यानी कि 0.05 ये इनके बीच पहली परिमेय संख्या आई। अब आप दूसरी निकालेंगे। a 0 है, यस1 फार्मूला लिखिए पहले, a प्लस यस1 बटा 2। a कितना है? 0। यस1 कितना है? 0.05 बटा 2। फिर से इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0.05 बटा 2। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, या मत करिए, आप सीधे इसमें 5 से और भाग कर दीजिए, लेकिन ज्यादा सही रहेगा साथियों 100 से गुणा करके। तो ये हो जाएगा 5 बटा 200। अब 5 में आप फिर 200 से भाग करिए, कर दीजिए 1/40। तो जब 1 में 40 से भाग करेंगे ना तो ये आएगा 0.25, 0.025। इस प्रकार से आपको 9 तक निकालना है, यस3, यस4, यस5, ठीक है। मत 9 तक निकालना, 2-4 आगे निकाल लेना ना, तरीका आपको पता होना चाहिए बस। इस प्रकार से साथियों आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 आज समाप्त होती है। मिलेंगे कल 1.2 के साथ। आप लोग अपनी तैयारी को एकदम शुरू करिए और एकदम जबरदस्त तरीके से मैं ये पूरी किताब खत्म कर दूंगा बच्चों विद इन टाइम। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।